हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि जून में रिज़ल्ट आएगा, जुलाई में, अगस्त में, और कुछ लोग तो कह रहे हैं बस आने ही वाला है। हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि कब आएगा रिज़ल्ट, क्या हैं अफवाहें, क्या है सच्चाई, और किस आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लाल वाला बटन दबाइए और अभी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब अगर अभी तक आपने हमारे उस बेसुरी राग को झेल लिया है और ये जानना चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट जून लास्ट तक आएगा। अरे रुकिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये बहुत से लोग कह रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी कह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो वीडियोस बना डाले इस पे कि जून लास्ट में रिज़ल्ट आएगा, डेट भी बता दिया, कितने लोग पास हो रहे हैं ये सब बता दिया। अब आप खुद सोचो कि जून लास्ट में रिज़ल्ट आ सकता है क्या? अभी जुलाई में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में सीबीएसई के पेंडिंग एग्ज़ाम्स होने हैं। लेकिन आप तो कहोगे ना कि सर 10th वाला एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, 10th के सभी बच्चे जिनको एग्ज़ाम देना था वो अपना एग्ज़ाम फिनिश कर चुके हैं और अब उनका एग्ज़ाम कहीं नहीं होगा, तो 10th के बच्चों का रिज़ल्ट सर बच्चों नहीं आ सकता। क्यों? आपको बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे और वहाँ पे 10th का एग्ज़ाम होना है। अब आप कहोगे कि अरे सर जिनका हो गया उनका तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता ये मैं बाद में बताऊंगा, बट नहीं आ सकता। जून लास्ट तक तो बिल्कुल नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। आप कहोगे सर फिर जुलाई में तो पक्का आएगा। हाँ, मान लेते हैं जुलाई में रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन कैसे आ सकता है? देखो बच्चों, जुलाई में एक संभावना है रिज़ल्ट आने की कि अगर सीबीएसई ये चाहे तो 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होने हैं। लगभग तब तक सभी कॉपियां जो 10th की थी वो ऑल ओवर इंडिया में जो एग्ज़ाम हुआ था वो चेक हो चुकी होंगी, और थोड़े से पेपर होंगे जो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे और उन्हीं की कॉपी चेक होनी होगी। तो अगर सीबीएसई चाहे तो कॉपी 4-5 दिन में, 10 दिन में चेक करके पूरा रिज़ल्ट 10th का डिक्लेयर कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा संभव भी लग रहा है। लेकिन अब ये संभव तभी हो पाएगा जब काम बहुत तेज़ी से हो, क्योंकि 1 से 15 जुलाई के बीच में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम होगा, मान लो 100 ही बच्चे हों, 100 बच्चे तो नहीं होंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ज़्यादा बच्चे होंगे, या जितने भी हों मुझे उसका आंकड़ा नहीं पता, बट जब भी एग्ज़ाम होगा तो उनका डेटा जाएगा और उसके बाद में रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग होगी। रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग तभी संभव है बच्चों जब सभी का डेटा वहाँ पे पहुँच जाए। अगर डेटा नहीं पहुँचता तो रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ ना। चलो अब बात करते हैं कि क्या अगस्त में आएगा। देखो, 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होना है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। मान लेते हैं 1 से जैसे एग्ज़ाम शुरू होना हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कॉपी तुरंत चेक होनी शुरू हो गई, तो जो लास्ट में 15th को एग्ज़ाम होगा या तो 10 से 15 के बीच में होगा, वो नियर अबाउट 15 से कॉपी चेक होनी शुरू होगी। और मान लेते हैं बहुत सुपर फास्ट काम हो और 10 दिन में कॉपी चेक हो जाए, 25 तक ये कॉपी चेक हो जाए, तो बच्चों 25 तक कॉपी चेक होने में लगेगा। उसके बाद में वो सारा डेटा जाएगा, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में लगेगा, और रिज़ल्ट प्रोसेसिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, सारे मास्टर रोल बनते हैं, बहुत सारा काम होता है। शायद उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन जो टीचर्स होंगे उनको तो इसके बारे में जानकारी होती है। और इसमें कम से कम 10 से 15 दिन अगर सुपर फास्ट तरीके से काम होगा तो लगेगा। मतलब कि अगर 20 तक हम मान लें कि कॉपी चेक हो गई तो जुलाई पूरा निकल जाएगा रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में। अगर हम ये मान लें कि 10 दिन की बजाय 5 दिन में रिज़ल्ट प्रोसेसिंग का काम हो गया, तो भी जुलाई का लास्ट वीक बचेगा, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है सीबीएसई के द्वारा। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन।
क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। अब आप कहोगे कि सर रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए रिजल्ट प्रोसेसिंग की क्या ज़रूरत है, ये कौन सा प्रोसेस है, क्यों होगा जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका रिजल्ट आ जाए। बेटा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बता दूं। इसलिए नहीं आ सकता कि मान लेते हैं वो एक बच्चा जो टॉप करने वाला है, संयोग से वो उस जगह पे है जहां एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, उसने एग्ज़ाम अभी दिया ही नहीं और वो टॉपर बनने वाला है। मान लो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और बाद में आप में से किसी को टॉपर भी बना दिया और उस एक बच्चे का जिसका एग्ज़ाम बाकी है उसके पूरे नंबर आ गए, उसको टॉपर कैसे बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। किसी के बहकावे में मत आइए। ये तभी संभव है जब सभी बच्चों का रिजल्ट एक साथ में डिक्लेयर हो, तभी टॉपर को चुना जा सकता है ना। और बिना टॉपर के कौन सा एग्ज़ाम या कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? तो बच्चों किसी के बहकावे में मत आओ। जब रिजल्ट सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, सबकी कॉपी चेक हो जाएगी, सबका रिजल्ट प्रोसेस होगा, तब पता चलेगा कि रैंक 1 किसे मिला है। आपको मिला है या आपके दोस्त को मिला है या किसी और को मिला है। जब तक रैंक 1 का डिसाइड नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता। अब बच्चों आप ये पूछोगे कि सर रिजल्ट अगस्त में आएगा तो आखिर में किस डेट पे आ सकता है? बच्चों मैं बता दूं कि अगस्त में 3 को है मंडे, फर्स्ट वीक का जो पहला वर्किंग डे है वो पड़ेगा 3 को, मंडे पड़ेगा। और 3 को अगर एक रिजल्ट आ गया तो अगले दिन अल्टरनेट डे पे आता है, एक दिन छोड़ करके, तो 5 को दूसरा रिजल्ट आ सकता है। इस बार चूंकि बोर्ड ने पहले क्लेरिफाई किया है कि 12th का रिजल्ट पहले जारी होगा और 10th का रिजल्ट बाद में जारी होगा, तो 12th का रिजल्ट 3 अगस्त को और 10th का रिजल्ट 5 अगस्त को जारी किया जा सकता है। और यही संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो इसी पर रहिए। हालांकि रिजल्ट बच्चों आपका जब भी आए बस आपको खुश कर जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, अगर आपने लाइक किया है तो भी, सब्सक्राइब किया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।